आप सब लोगों को मैं प्रणाम। कौ साइड से आप सब लोग उम्मीद करनो सब बढ़िया होने ला। मेरा नाम पुष्कर सिंह करायत है और मेरे गांव का नाम पाडली है। ये जो पाडली गांव है ना, यह नैनीताल ज़िले में नियर बाई कैंची धाम के पास में ही पड़ता है। मेरे घर से कैंची धाम की जो दूरी है वो मात्र 8 किलोमीटर है। आज मैं लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। आप सभी लोगों के सवाल, आपके वहाँ बंदर नहीं आते हैं क्या? आप लोग कैसे खेती बाड़ी कर लेते हो? आपके वहाँ इतनी सारी सब्जियाँ कैसे हो जाती हैं? हमारे वहाँ हर वक्त कुछ ना कुछ हो ही रहता है। कैसे? आज मैं एक लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ हमारे घर से ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आएगी और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। ये हमारा सुंदर सा घर है जहाँ पर अभी मिर्च सुखाई जा रही है और ये कल की होगी। आज वाली मिर्च जो है ऊपर सूख रही है और सुंदर सा मौसम आज का। बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि आपके वहाँ बंदर नहीं आते, आप गांव में क्या क्या करते हो, इतनी सब्जियों से पूरा हो जाता है, और या फिर आप खेती बाड़ी जो करते हो इससे इनकम हो जाती है। आप लोगों ने मेरी वो पुरानी वीडियोस देखी ही नहीं है जो मैंने लॉन्ग वीडियोस डाली है। तो अगर एक बार आप उन्हें देख लोगे ना, आपको लगेगा कि गाँव से सुंदर तो कुछ है ही नहीं। आज मैं ये वीडियो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है। इन सारे इस वीडियो में उन सब के सवाल कवर होने वाले हैं। ये हैं हमारे प्लम के पेड़ जो अभी बिल्कुल खाली हैं, लेकिन ये जब भरे हुए थे ना तब ये सब कुछ देखने लायक था। ये पूरा प्लम है, इस तरफ से आगे तक खेत, और ये इसमें यहाँ पर ये लगा रखे गेठी, ठीक है। अब गेठी को क्या बोलते हैं पता नहीं, बट यहाँ पर देखो एक लग रही है और हमारे जो पहाड़ी भाषा में उसको बोलते हैं गेठी। तो ये लग रही है इसमें। पहाड़ की सब्जियों में एक सब्जी है मूली और साथ में ये है लाई। तो मूली और लाई कुछ ऐसे लगी हुई है इस पूरे खेत में, यहाँ पर बो रखी है। इन सारी चीज़ों में जो खाद यूज़ होती है वो ये है गोबर की खाद। और ये हमारा डब्बू जिसका भी क्वेश्चन था ना कि रुक जा डब्बू एक मिनट, जिसके भी क्वेश्चन थे कि आपके वहाँ बंदर क्यों नहीं आते हैं, तो भाई ये हमारा शेर, इसकी वजह से बंदर नहीं आते। एक उस तरफ गया हुआ है अभी ब्लैकी, तो ये दोनों यहाँ पर कुछ नहीं आने देते। साथ में ये है, इसका जो अंदर वाला पत्ता होता है इसकी सब्जी खाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और इसके खाते हैं पत्यूड़, हमारे पहाड़ी भाषा में पत्यूड़ बोलते हैं। और इसके पहाड़ी मोमोज़ बनते हैं, मतलब उनको मोमोज़ भी बोलते हैं, ऐसे ही बोल देते हैं मोमोज़ तो, कि पहाड़ी मोमोज़ करके। बाकी ये हमारी खेती है जिसमें बहुत सारा गोबर डाला हुआ है। ये जो हरा भरा दिख रहा है इस समय, ये सारा घास है। मतलब भीड़ों में जितने भी ये स्लाइड वाले भीड़े हैं इस तरह से, इन सब में घास है। तो ये वाला जो है, ये इस खेत से ऊपर को हमारा बगीचा है। तो ये बगीचा अभी अच्छे से दिख नहीं रहा क्योंकि सारा ग्रीन ग्रीन हो चुका ऑलरेडी, तो इस वजह से। लेकिन जब इनमें आड़ू था ना, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, अभी भी लग रहा है सुंदर। बट ये आड़ू के पौधे हैं तो हमारा जो इनकम के स्रोत हैं वो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी हमारा डब्बू, बारिश नहीं होने की वजह से इस बार वैसे ही बहुत सारा नुकसान हुआ था। फल पेड़ों के लिए पानी नहीं था तो पेड़ों को जीवित रखना बहुत मुश्किल हो गया था। और साथ में अभी भी ऐसी बारिश हुई नहीं है जितनी चाहिए होती है। अगर ऐसी बारिश रही और आगे को नहीं होगी ना तो सर्दियों में भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बरसात के महीने में पूरा महीना बारिश का होता है। तो ऐसी बारिश तो हुई नहीं अभी तक। ये देखो यहाँ पर है हमारी बीन्स, तो ये हमने बीन्स बोई थी इसमें। उसके बाद हल्की हल्की बारिश हो गई थी जिसकी वजह से जमे नहीं, तो ये बहुत खाली खाली जगह पर रह गया है। जगह बहुत ज़्यादा खाली हो गई है, लेकिन इसमें बीन्स बहुत प्यारी लगी हुई है। ये देख लो, है ना। इन सब चीज़ों के पीछे बहुत मेहनत होती है। ये जो लगा हुआ फसल होती है ना, ये सबको अच्छी लगती हैं, सबको। और देखो गाँव वालों को क्या है कि थोड़ी चीज़ें हो जाती हैं ना तो वो लोग सर्वाइव कर लेते हैं। मतलब गांव में कुछ भी थोड़ी चीज़ें हो गई तो इजीली सर्वाइव हो जाता है, और शहर की तरह नहीं होता है। बाकी मन लगा रहता है खेतों में बढ़िया। और ये देख लो, इनमें लगी हुई है, यहाँ पर फूल भी लगे हुए हैं, फल भी लगी हुई हैं। मस्त हवा चल रही है और पापा लोग काट के ला रहे हैं यहाँ से घास। मैं बना रहा हूँ इस तरफ वीडियो, मम्मी और पापा उस तरफ घास काट रहे थे वहाँ उस तरफ खेत में। और यहाँ पर देखो यह लगी हुई हमारी मिर्च, जिसको मैंने अभी सुबह तोड़ा
जितनी भी पीली मिर्च थी ना वो हमने अभी तोड़ा था। ये 2 साल पहले 1200 रुपये किलो बिकी थी मंडी में, आपका रामनगर मंडी में। और पिछली बार 1000 रुपये के आसपास तक बिका था, कहीं 1200 पे बिका। बट हमेशा सेम रेट नहीं होता है। जो पेठा होता है ना, पेठा हमारे यहाँ इसको भुज बोलते हैं, तो उस पेठा की बेल है, इसमें एक आध दो लगी भी थी कहीं पर। अगर वो लगी होगी तो मैं दिखाऊंगा, देखा तो था मैंने। ये है देखो, ये देखो, ये लगा हुआ है, तो ये है पेठा। पहाड़ की सब्जियों का लालच तो सभी को ही होता है यार। पहाड़ की चीज़ें होती ऐसी हैं, क्या करें। ये देख लो, यहाँ पर लगी हुई है लौकी, 1 2, ये कुछ ऐसे लगी हुई है। गांव में गाइस ऐसा ही होता है। और ये लगी हुई हमारी लौकी, ये देखो। यहाँ पर कुछ सड़ भी गई हैं, ये पता नहीं क्यों सड़ गई, इसको हटा देता हूँ। असोज का महीना भी आने वाला है, तो भैया अगर कोई लोग हैं जो घास काटने के लिए अपने अपने गांव जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, वो लोग आकर के घास वगैरह काट लेना। 90% लोग कामयाब क्यों नहीं होते गांव में, उसका रीज़न है सिर्फ नज़र। अगर कोई कुछ करना भी चाहता है ना, उस पर चारों तरफ से लोगों की नज़रें होती हैं, वो नज़र उसको खा देती है। अगर वो कुछ भी कर रहा है तो बड़ी मुसीबत हो जाती है उसके लिए। ऐसे घेर लेते हैं नज़रों से, हाँ अरे ये वहाँ कैसी होना, इसके वहाँ कैसे हो रहा है, हमारे वहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा, कैसे क्या किधर। अरे मेहनत तो तुम लोग देखते नहीं हो, हैं चीज़ें बस नज़र लगाने से तुम्हारी, क्या कहूँ फिर ऐसे लोगों को यार। ये कद्दू की बेल है जो मार्च में हो गई थी, मार्च में हमने यहाँ पर लगा दिया था। ये देखो, इसमें लगा हुआ कद्दू। कोई अगर कुछ कर रहा है ना तो लोगों को उससे प्रॉब्लम है, लोग अगर कुछ नहीं कर रहे हैं उससे प्रॉब्लम नहीं है। अपना अगर खाली बैठे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं तो उससे प्रॉब्लम नहीं है। कोई अगर अपने घर में, अपने खेतों में कुछ काम भी कर रहा है ना, लोगों को इससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। इसलिए आज की डेट में ना गांव लगभग खाली हो चुके हैं। मुझे देख लो, मेरा ये पूरा स्लाइड हो गया था, कम से कम 5-6 लाख रुपए मैंने इसमें लगाए हैं। तो लोगों को परेशानी हो गई कि इतना पैसा कहाँ से लाया, कैसे लगा रहा है, क्या कर रहा है, इतने पत्थर लगे हैं। गाइस देखो, अभी ये काम अभी अधूरा ही है। ऊपर बल्कि मम्मी बीन्स तोड़ी है, तो और वहाँ पे अभी अधूरा काम रह गया, जिसकी वजह से मैं इसमें पेड़ नहीं लगा पा रहा हूँ। तो इसमें भी बहुत सारा काम है, पत्थर रखे हुए। तो इस तरफ दीवार लगानी है। ये वाला पूरा स्लाइड हो गया था, ये जैसे तैसे ठीक कर रखा है। तो लोगों को परेशानी हो जाती है गाइस कि कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करें। अब आ गए हम अपने लास्ट वाले बगीचे में, जहाँ पर लगे हुए करेले। ठीक है, ये वाला हाइब्रिड सीड है। ये जो दिख रहा है, ये साफ पहचानने में आ जाता है कि कौन सा क्या है। ये लोकल सीड है, ये वाला देखो, इतनी बड़ी हो रखी है। और ये भी मतलब छोटी है, बड़ी बहुत बड़ी नहीं हो रखी है। ये वाली छोटी है, अभी ये भी बढ़ेगी। ठीक है, रात को बारिश, बहुत अच्छी बारिश हुई थी रात को, जिसकी वजह से अभी थोड़ा ठीक हो गए, अदरवाइज़ उनको पानी चाहिए था। नैनीताल ठीक है, इस वाले ये जो टापू दिख रहा है, इस टापू के पीछे एक टापू और है, इतने ही ज़्यादा डिस्टेंस में, उसके ठीक नीचे से नैनीताल है। और ये हमारा पड़ोस, हमारे गाँव घर में ना, गांव बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे एक घर यहाँ पर है, ये हमारे मनोज भाई का घर है। और ऊपर यहाँ पर 5-6 घर हैं जहाँ हल्का सा येलो येलो दिख रहा है। ऊपर जो टापू दिख रहा है इसके तरफ है। और यहाँ पर कुछ घर हैं जहाँ पर ये 2 आंखें जैसी दिख रही हैं, उसके ठीक नीचे से। बस बाकी उस तरफ हैं, और बाकी बहुत दूर दूर घर हैं यहाँ पर। ये करेला मैं अभी थोड़ी देर में तोड़ूंगा मार्केट के लिए, मंडी जाने के लिए, क्योंकि मैं 3-4 दिन से ना मंडी गया नहीं हूँ। और इसमें हमने सीड के लिए बहुत सारे करेले छोड़ रखे हैं, तो इनको भी मैं अभी लेके जाऊँगा। ये वाला तो सीड के लिए छोड़ा शायद। ये देखो गाइस, सीड वाला जो करेला होता है ना, वो हमने, ये सारा लोकल करेला है, ये पूरा फट गया है, इसका सीड निकलने वाला है। अब गांव ना गांव जैसा नहीं रहा है। पहले से गांव में बहुत ज़्यादा रौनक थी, बहुत ही ज़्यादा। जब हम लोग स्कूल टाइम में थे उस समय, तो हमारे पास ही बैल होते थे, बकरियां होती थी 15-15, 20-20, और एक जोड़ी बैल हो गए, गाय हो गई। सब लोग जंगल जाते थे और खेतों में भी चराते थे, तो बड़ा मज़ा आता था उस समय ना। ये जंगल भी पूरे आज जितने हरे भरे हैं, इससे कई ज़्यादा हरे भरे होते थे। ऊपर ऊपर जंगलों में जाना, वहाँ से लकड़ियाँ लाना, वहाँ शोर मचाना, तो वो एक लाइफ ना बहुत अलग होती है। आज फ़ोन की लाइफ ने और गेमिंग की लाइफ ने ना सब कुछ ख़त्म कर दिया है। 90% बच्चे गेमिंग देख रहे हैं। इसमें से हम तोड़ेंगे अभी बीन्स। ये देखो, पेड़ लगभग ख़त्म हो गए, लेकिन जो भी लगे हैं इनको तो निकालना पड़ेगा।
यहीं पर पास में देखो ये लगी हुई है भिंडी। भिंडी बहुत ज़्यादा नहीं है, अपनी सब्जी खाने के लिए हो जाती हैं। और किनारे किनारे लगा रखी हैं उस तरफ। ये है शिमला मिर्च पूरा खेत, यहाँ से उस तरफ जितना खाली है, बाकी उधर को हमारा सारा बगीचा ही है फ्रूट्स का। और यहाँ पर लगा रखे थोड़ा सा बैगन, तो थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं तो मार्केट बेच देते हैं। और भिंडी हो रही है, साथ में मक्का लगा हुआ है। और मक्का भी ज़्यादा नहीं ज़्यादा लगा नहीं रखा है, क्योंकि चिड़िया ना बहुत परेशान करती है, फिर बंदर घर ही आ जाते हैं। बट इस बार क्या था कि ये बोए तो थे, इनमें कीड़ा लग गया शुरू में ही, तो इतने ही पौधे बचे, तो हो जाता है अपने लिए। और साथ में आम के पेड़ भी हैं यहाँ पर, आम भी हम लोगों ने लगाया हुआ है इस तरफ भी, और उस तरफ 2-3 पेड़ उस तरफ हैं आगे की तरफ। खीरा अभी लगी नहीं है, खीरा भी लगेगी। सेब भी मैंने लगा रखा है, तो सेब इस बार इसमें आया था। और बाकी ये छोटे पौधे जो हैं ये सारे, ये छोटे वाले पेड़ जितने भी हैं ये सारे सेब के ही हैं। ये हमारा टैंक, वाटर टैंक। करने से ना बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। और ये देखो यहाँ पर लगा रखा है अनार, तो इसमें हो रहे हैं अनार। छोटा सा पेड़ है और ऐसे ही मौज मस्ती के लिए लगाया हुआ था। ये अनार है, आजकल ये शुरू हो रहा है। और कोई जो दाना पक रहा है, हमें लग रहा है कि हाँ ये रेडी हो चुका है, तो हम इसको ले लेते हैं और खाते हैं। बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो बाकी हम सब घर पे ही उगा रहे हैं अभी। तो फ़िलहाल ये सारी चीज़ें सिर्फ गांव में ही पॉसिबल हैं, शहरों में तो पॉसिबल है नहीं, वहाँ तो आपको ख़रीद के ही खाना पड़ेगा। ठीक है, ये जो हरियाली देख रहे हो ना, इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। मतलब ये हरियाली अपने आप नहीं हो रखी है, इसमें कितनी बार गुड़ाई करनी पड़ती है, कितनी बार इसमें दवा डालनी पड़ती है, क्योंकि कीड़े खा जाते हैं, कीड़ों को मारना पड़ता है। और साथ में बीन्स में वही हाल है, और मिर्च में भी। और मेरे गांव में होता है कीवी, जो अभी हम लोगों ने ट्राई किया था पिछले 3 सालों से लगभग, और ये बहुत अच्छा फलता है अगर इसकी ग्रोथ अच्छी है पेड़ों की। ये एक्चुअली बनावट के टाइम में थोड़ा सा मेरे को पता नहीं था, तो बाद में मैंने सीखा चीज़ें, तो इसकी बनावट थोड़ा सा अलग होनी चाहिए थी, बट ये ऐसा है नहीं। बट इसका फल जो है ना वो बहुत ज़्यादा शानदार है। कीवी के फल को तैयार होने में लगता है लगभग 6 महीना, तो 6 महीने में तैयार होता। अभी इसमें कुछ भी हलचल नहीं हुई, देखो बहुत सख्त दाना है, बहुत ही ज़्यादा। ये देखो कुछ इस तरह से होता है, बट इसका जो साइज़ बड़ा होता है ना, वो इसका छटान करना पड़ता है। मैंने नहीं किया है क्योंकि बहुत सारे रीज़न है। और ये देख लो, आजकल सुखाई जा रही है घास जो भी बच जाती है। बाकी कुछ इस तरह से तो ये सब कुछ होते रहता है। मिर्च होती है तो उसको सुखाते हैं, लकड़ियाँ सुखाते हैं, क्योंकि बारिश होती है कंटिन्यू, उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत होती है जलाने में, तो इसलिए ये सब कुछ सुखाया जाता है। और आंगन में बड़े से आंगन होते हैं गांव में। ये देखो गाइस, ये हो रहा है, ये हो रहा है सुंदर सा मौसम। गांव की जो भिंडी होती है वो भी चर्चित रहती है। तो ये इतने बड़े बड़े पौधे होते हैं और इनमें होते हैं बीज। मेरे से कितना हाइट में है देखो, मेरा हाथ तक भी नहीं पहुंच रहा वहाँ तक। और यहाँ पर लगे हुए हैं बहुत सुंदर से ककड़ी, ये छोटी छोटी लगी है, और साइज़ में कुछ अच्छी भी नहीं हुई अभी। अभी तो बहुत ज़्यादा छोटी है। इसका कलर भी थोड़ा चेंज है, पता नहीं क्यों, बिल्कुल ग्रीन होनी चाहिए थी, है नहीं। आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है गाइस, पता नहीं। बट ये ककड़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बट ये तो नहीं हो रही अभी, छोटी है। ठीक है, फ़िलहाल इसको कवर कर रखा ताकि चिड़िया नुकसान ना करे। ये हमारा पूरा आड़ू का बगीचा है इस तरफ नीचे की तरफ। और मेरे पास लगभग सारे ही प्लांट मिल जाएंगे आपको। आड़ू, प्लम, सेब, नाशपाती, खुमानी, सेंट्रोजा, आपका आम हो गया, सेब हो गया, और ये आपका अमरूद हो गया। सारी चीज़ें लगा रखी है, एवोकाडो मैंने लगा रखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, प्लांटेशन करता हूँ तो ये सारी चीज़ें हैं ऑलमोस्ट, चाहे थोड़ा कम है या ज़्यादा हैं। बाकी सब्जियों का तो आप देख ही रहे हो डेली इंस्टा के ज़रिए या यूट्यूब के ज़रिए। चलो फिर आज की वीडियो में इतना ही है। होप कि आप सब लोगों को आंसर मिल चुके होंगे मेरी वीडियोस में, इस लॉन्ग वीडियो में सारे। और तो आपके अगर कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप बताना, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक पर ज़रूर फॉलो करना। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।